वेलकम बैक। आई एम रंजित। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्या होता है। इसे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए, इसके पहले 2-3 वीडियो छोड़ चुका हूँ और जाकर देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया है। दूसरा बात बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में बताया गया है। उसके बाद एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, यानी भोजन नली या ग्रास नली, तीनों के बारे में बता दिया गया है। और ग्लैंड में भी एक बताया गया है, सलाइवरी ग्लैंड यानी लाड़ी ग्रंथि यानी। और उसके बाद दांत के भी बारे में बताया कि कौन दांत क्या करता है, उसका काम क्या होता है, कितने प्रकार होता है, ये सब बताया गया है। उसके बाद टंग यानी जीभ के भी बारे में बताया गया है। तो यानी 2-3 वीडियो में इतना कुछ बताया गया है, जाकर आपको देख लीजिएगा। आपको देख लीजिएगा तो आप पूरा समझ जाइएगा, यानी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टमक। यानी सबसे पहले इसके पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिए थे, एसोफेगस यानी भोजन नली क्या होता है ये जाने थे। बोले थे कि भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और उसका काम क्या होता है, हमारे बक्कल कैविटी यानी मुख से लेकर पेट में क्या करता है, खाना पर ट्रांसफर करता है, ये सब जाने थे। अब चलिए उसके बाद ये जानते हैं कि स्टमक क्या होता है। देख लीजिए, स्टमक क्या करता है। सबसे पहला काम, जब भोजन यानी फूड का स्टोर करता है, स्टोर करके कितने घंटे तक रखता है हमारे पेट में, 3 से 4 घंटे तक। अब देख लीजिए, हमारे पेट में 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब देख लीजिए, इसके बाद देख लीजिए, उसके बाद इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। जो हमारे यानी स्टमक में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी हिंदी में बोले तो जठर ग्रंथि पाया जाता है। आप देख लीजिए, जठर ग्रंथि के बाद हम लोग बताए थे कि मुख यानी बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, वह जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हम बताए थे सलाइवरी ग्लैंड यानी लाड़ी ग्रंथि हमारे बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा में पाया जाता है। और पेट में कौन ग्रंथि पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि पाया जाता है। आप देख लीजिए, हमारे पेट के 3 भाग होते हैं, यानी 3 पार्ट होते हैं हमारे पेट के। तो याद रखिए, कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहला ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक पार्ट। यानी जो हमारे पेट के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक। जो ये वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, देख लीजिए, कार्डियक पार्ट कहते हैं, यानी कार्डियक भाग कहते हैं। अब देख लीजिए, दूसरा होता है फंडिक पार्ट। यानी फंडिक पार्ट क्या होता है, यह पेट का दूसरा भाग है। लीजिए, तीसरा भाग होता है पाइलोरिक पार्ट, यानी पाइलोरिक भाग होता है। देख लीजिए, ये सबसे पहला भाग कार्डियक पार्ट हो गया, दूसरा भाग फंडिक पार्ट हो गया, और तीसरा जो ये इसके इधर वाला बच्चा, इसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट। देख लीजिएगा, आपके पेट में ऐसे कांटानुमा आकृति मिलेगा, यानी कांटा का नहीं बना होगा, यानी मांस का ही बना होगा, लेकिन ऊंच खाल जैसा होगा। तो हमारे पेट में जो कांटानुमा आकृति होता है, इसे क्या कहते हैं, रुजि कहते हैं। याद रखिएगा, रुजि। देख लीजिए, रुजि कहते हैं, यही हम लोग का भोजन को 3 से 4 घंटे तक फंसा कर रखता है। और जब ये भोजन यहाँ पे नहीं रहता है तो क्या ये हम लोग का जो ये चमड़ा है, ये पेट में हम लोग को गड़ने लगता है। यानी तो लोग कहते हैं कि चूहा कूद रहा है पेट में। तो ये जब फैलने लगता है तब यह पोजीशन होता है, यानी जो कांटानुमा आकृति होता है उसे क्या कहते हैं, रुजि कहते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे जो हमारे जठर ग्रंथि में हमारे जो 3 टाइप के सेल होते हैं, यानी जो हमारे पेट में 3 टाइप के सेल होते हैं, यानी 3 तरह के कोशिका होता है। तो चलिए सबसे पहले तीनों के नाम जानते हैं। देख लीजिए, सबसे पहला आता है म्यूकस सेल, यानी हिंदी में बोले तो श्लेष्मा कोशिकाएं, चाहे इसी को म्यूकस कोशिकाएं भी कहा जाता है। और देख लीजिए, दूसरा है ऑक्सीनेटिक सेल, यानी अम्लजन कोशिकाएं, या इसी को द्वितीय कोशिकाएं भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और तीसरा होता है जाइमोजेन सेल्स, यानी जाइमोजेन कोशिकाएं। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये तीनों सेल मिलकर क्या बनाती है, याद रखिएगा, तीनों सेल मिलकर गैस्ट्रिक जूस बनाती है। गैस्ट्रिक जूस यानी हिंदी में बोले तो जठर रस बनाती है, चाहे जठर रस को अमाशय रस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी जो हमारा म्यूकस सेल है, यानी ऑक्सीनेटिक सेल है, और जाइमोजिन सेल है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस बनाती है।
देख लीजिए, आप जठर रस के बारे में जानते हैं, जठर रस बनाती है तो इसके बारे में तो अध्ययन करेंगे यानी स्टडी करेंगे। देख लीजिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जठर रस में 3 तरह की चीज मिले होते हैं। एक पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है रेनिन। देख लीजिए, पेप्सिन और रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो कोई पूछेगा बताइए, तो जो गैस्ट्रिक जूस है यानी जठर रस, अमाशय रस भी कहा जाता है इसे, तो बताइए कोई पूछेगा कि गैस्ट्रिक जूस में यानी जठर रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब देख लीजिए, 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं यानी पेप्सिन और रेनिन। देख लीजिए, कोई पूछे कि बताइए हमारे जठर रस यानी अमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 तरह के एंजाइम और 1 तरह के एसिड यानी अम्ल पाया जाता है। देख लीजिए, ये दोनों क्या है, एंजाइम है, एंजाइम, ये क्या है, एसिड है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अम्ल है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं और 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। देख लीजिए, अब हमारे पेट में है तो ये कुछ ना कुछ काम करता होगा, यानी HCl क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है और रेनिन क्या काम करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। आपके पेट को भाग को समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए ये देखते हैं। देख लीजिए, हम लोग क्या बताए थे कि जो गैस्ट्रिक जूस आती जठर रस यानी अमाशय रस भी उसे कहते हैं, उसमें कितने तरह की चीज पाए जाते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा होता है रेनिन। तो अब इसका काम क्या होता है, डाइजेशन यानी पाचन में इसका काम क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्या करता है, ये सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव को मारना यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मारता है। जैसे में बैक्टीरिया वायरस को कौन मारता है, यानी HCl मारता है, यानी बैक्टीरिया वायरस। अब कहिए कि बैक्टीरिया वायरस कैसे हम लोग के भोजन में आ जाता है। तो भोजन के देख लीजिए, आप लोग भोजन खाते होंगे तो देख लीजिए, मान लीजिए आप अपने कोई बर्तन में अपना भोजन निकाल कर रखे, तो आप निकाल कर रखे, उसके रखे उतने देर में ही कितना उसमें बैक्टीरिया बैठ गया, कोई यानी उसमें कितना वायरस चला गया कोई पता नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी में बैक्टीरिया यानी वायरस को मारने का काम किसने किया था, यानी लाइसोजाइम ने किया था। लेकिन जो लाइसोजाइम से यानी मुख से बचकर आ गया पेट में, यानी पेट में आ रहा है, तो उसको कौन मारेगा, HCl मारेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, सबसे पहला भाग में HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये सबसे फ्रंट पे आता है। तो देख लीजिए, जो मुख से भोजन में जो बैक्टीरिया वायरस आता है तो उसको कौन मारता है, HCl। तो देख लीजिए क्या कहता है, अरे तू भोजन के साथ उसको से बच कर चला गया, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। यानी बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करता है, हमारे पेट में HCl करता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग एसिड होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए। अब चलिए अगला ऐसे देखते हैं। अगला आता है, यह डाइजेशन यानी पाचन नहीं करता है, यह पाचन नहीं करता है, तो सिर्फ पाचन में मदद करता है। पाचन यानी देख लीजिए, सबसे पहले हल्का मदद क्या किया, जो बैक्टीरिया आया उसको सबसे पहले उसको खत्म कर दिया, यानी भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वायरस आया था उसको खत्म कर दिया। अब थोड़ा मोटा भोजन को भी तोड़ देता है, यानी छोटा कर देता है, तो अब गला देता है। अब देख लीजिए, और उसके बाद क्या करता है, देख लीजिए क्या बोले थे कि 3 एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और HCl, 2 एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ सबसे फ्रंट पर क्या हो गया, HCl, इसके इधर सब क्या रहता है, पेप्सिन और रेनिन रहता है। तो सबसे पहले तीसरा काम क्या करता है, ये पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले तो भोजन आया तो किसको पता चला है, HCl को, ये अपना काम कर दिया, बैक्टीरिया वायरस को मार दिया। और कहता है भाई लोग, तू लोग उठल लोग, अब तू अपना काम कर लो। तो क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। ये मतलब आराम से ये अपना गधा बेच कर सोया रहता है, सब पेप्सिन और रेनिन आता है, कहता है कि हम अपना काम कर लिए, अपना भी काम कर लो। तो यहाँ क्या करता है, एक्टिवेट करता है। HCl नहीं होता तो जो है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम था, ये कभी एक्टिवेट नहीं होता, यानी हम लोग में ये कोई पाचन ही नहीं करता है। तो सबसे पहले यह मेन भूमिका निभाता है पेट में। अब चलिए, अब तीसरा चौथा काम क्या था, ये एसिडिटी बना देता है, यानी अम्लता बना देता है। अम्लता का मतलब क्या होता है, यानी मान लीजिए किसी भोज में गए, आप बहुत ज्यादा खा लिए, तो बहुत ज्यादा खा लिए
तो देख लीजिए ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत ज्यादा तो HCl भी बनेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल ज्यादा बनेगा। तो जब ज्यादा बनेगा तो क्या हो जाएगा, क्या बोले कि यह बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। स्ट्रांग एसिड मतलब क्या है, बहुत कड़ा। ये अम्लीय होता है, तो याद रखिएगा अम्ल है तो अम्लीय होता है। इसका पीएच लगभग 1.3 से 1.5 के बीच होता है। यह बहुत क्या होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है यानी अगर मान लीजिए आपके स्किन पर पड़ गया, यानी त्वचा पर पड़ गया, तो आपका स्किन जला देगा, यानी त्वचा आपको जला देता है। तब अब चलिए तो क्या करता है, अब उसके बाद यानी एक्टिवेट कर देता है। और एसिडिटी कैसे बनाता है, तो एसिडिटी यानी ज्यादा एंजाइम यानी ज्यादा HCl बनेगा तो क्या होगा, यानी हमारे पेट में जलन होगी। तो जलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिटी, अम्लता। तो एसिडिटी यानी कहता नहीं है सब, यानी अम्लता हो गया, यानी पेट में जलन महसूस होने लगता है। यानी ज्यादा खाएंगे ज्यादा HCl बनेगा तो एसिडिटी बनेगा, यानी अम्लता बनेगा। तो अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके लिए क्या इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसे। तो यही क्या करता है, यही कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय होता है। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा होता है, क्षारीय होता है, यानी क्षारीय। तो हम लोग देख लीजिए क्षारीय होता है, तो ये जो HCl होगा कैसा अम्ल बनाएगा, यानी HCl यानी अम्ल बनाएगा। ये क्षारीय तो क्या करता है, इसको अगर यहाँ से पानी के द्वारा आया, क्या आया, क्षारीय पदार्थ आया, और ये अम्लीय है, और दोनों मिलता है तो क्या बनता है, उदासीन बनता है, यानी न्यूट्रल बनता है। उदासीन बनेगा तो ये ठीक कर देता है, यानी यह इनो पीते हैं इसलिए। अब चलिए इसका पीएच मान जान गए। रेनिन और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब ये एक्टिवेट हो गया, यह अपना काम करेगा। तो चलिए इसका पेप्सिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम क्या होता है जानते हैं। यह क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का देख लीजिए, ये पूरा प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, लगभग 90% का पाचन कर देता है, यानी थोड़ा मोड़ा छोड़ देता है, यानी पूरा नहीं करता है। किसी भी चीज का यानी किसी भी वस्तु का पाचन कहाँ होता है, ऐसे छोटी आता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये भी पढ़ेंगे, देख लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भोजन में क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट चाहे शर्करा भी बोला जाता है। और दूसरा क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन। और तीसरा होता है फैट, यानी इसे हिंदी में वास्ता बोला जाता है। और इसको प्रोटीन को प्रोटीन ही बोला जाता है, इसको कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट चाहे शर्करा भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बताए थे, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था वो क्या मुख हुआ, यानी मुख में हुआ था। अब देख लीजिए ये बता चुके हैं, इसमें भी मुख में 90% इसका भी पाचन होता है, यानी लगभग 90%, यानी पूरा पाचन नहीं होता है। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ, पेट में, लेकिन पूरा यानी मतलब पेट में कौन एंजाइम किया, पेप्सिन एंजाइम किया। याद रखिएगा जो प्रोटीन का पाचन कौन करता है हमारे शरीर में, तो याद रखिएगा पेप्सिन। आप देख लीजिए, अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा पेप्सिन एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी, यहाँ प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है। मान लीजिए हम लोग का प्रोटीन इतना बड़ा अभी है, यानी हम पेट में आ गया है, तो इसको बदल के छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, यानी छोटे छोटे टुकड़े में कर देगा। तो यही क्या कहलाता है, पेप्टोन। यानी तो हम जानते हैं कि जो बड़े पदार्थ को छोटा पदार्थ करना या गला देना, वही क्या कहलाता है, डाइजेशन, यानी पाचन कहलाता है। तो यह भी क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया। अब देख लीजिए दूसरा होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या पढ़ना है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है, तो देख लीजिए हम क्या बोले थे सबसे पहले कि HCl क्या करता है, यानी पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है। तो देख लीजिए जब है पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होता है, यानी सोया रहता है, जब आराम से बैठा रहता है, यानी कुछ काम नहीं कर रहा होता है, तो क्या कहते हैं उससे, पेप्सिनोजेन कहते हैं। यानी जो है पेप्सिन के पहले वाले रूप को क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन। यह आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यह समझ में आ गया। आप देख लीजिए रेनिन का काम क्या होता है, दूध का पाचन करता है। ये दूध का पाचन करता है, यानी पूरा 100% दूध का पाचन कर देता है। याद रखिएगा। तो कोई पूछे कि बताइए हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन करता है,
रेनिन एंजाइम पाचन करता है। देख लीजिए, कोई कोई यह भी बोलता है क्या करता है, दूध से दही भी बनाता है। ये भी सही है, दोनों सही है। यानी दूध से क्या करता है, दही बनाने का भी काम करता है ये। देख लीजिए, अब देख लीजिए दूध का से दही कैसे आपको इम्प्रूव करना होगा, यानी कैसे आप प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूध पीते हैं, यानी दूध पीते हैं और उसके बाद अब जब उल्टी करते हैं वो, यानी उल्टी करते हैं तो वह क्या है, दही उल्टी करते हैं। देखे होंगे आप भी, जब पीते हैं दूध लेकिन उल्टी करते हैं दही, यानी दही करते हैं तो जब तक हमारे शरीर में यानी पेट में गया तो क्या कर दिया, रेनिन एंजाइम क्या कर दिया, दूध से दही में बदल दिया। तो दूध से दही में बदलने वाला एंजाइम क्या होता है, यानी रेनिन होता है। यानी तो अब वही जो दूध गया लेकिन उसमें पेट में जो रेनिन एंजाइम था वो क्या किया, दही में कन्वर्ट करके उसको बाहर कर दिया, यानी उल्टी किया तो क्या दही निकला। तो इसलिए याद रखिएगा, तो दूध में दही बदलने की क्रिया को कौन सा एंजाइम बदलता है, रेनिन एंजाइम। आप देख लीजिए, ये छोटे बच्चे में, इन्फेंट में यानी शिशु में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो यानी रेनिन जो एंजाइम है सबसे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसलिए यानी क्योंकि वह दूध पीते हैं और दूध का पाचन करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है दही में, यानी तो दूध का पाचन करने के लिए यह सबसे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। तो कोई पूछेगा बताइए, सबसे छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, याद रखिएगा रेनिन एंजाइम। और देख लीजिए, दूध को जिसमें प्रोटीन को क्या बदलकर पेप्टोन में बदल दिया था, यानी प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम। तो वैसे ही रेनिन एंजाइम क्या करता है, जो दूध है, दूध से क्या चीज में बदल देता है, कैसीन प्रोटीन में बदल देता है। याद रखिएगा, कैसीन प्रोटीन, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कैसीन प्रोटीन में बदल देता है। आप देख लीजिए, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रो रेनिन क्या होता है। जैसे मैं क्या बताए थे, जो पेप्सिन होता है, जब ये आराम से सोया पड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, पेप्सिनोजेन। अब उसी तरह रेनिन जब सोया पड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोरेनिन, यानी उस समय को क्या कहते हैं, प्रोरेनिन है। अब तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए अगला देखते हैं, क्या पढ़े थे, जो मुख के बाद जो खाना बचता है, यानी पचने के बाद जो खाना बचता है उसे क्या कहते हैं, बोलस। सबसे पहले ये पढ़ लिए थे, बोलस कहते हैं, यानी हिंदी में भी बोलस, याद रखिएगा। और देख लीजिए, उसी तरह जो हमारे स्टमक यानी पेट में जो भोजन पच गया उसके बाद जो बच गया उसे क्या कहते हैं, हमारे स्टमक में यानी पूरा भोजन थोड़ा ना पचता है, यानी उसमें का कुछ भाग यानी प्रोटीन वोटीन का पाचन हो जाता है। अभी पढ़े इसके पहले, उसके बाद जो भोजन बचता है, यानी भोजन बचता है उसे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, काइम। याद रखिएगा, काइम कहते हैं। तो कोई पूछेगा बताइए, जो मुख से जो हमारे भोजन नली में आया तो भोजन को क्या कहते हैं, बोलस। अब देख लीजिए, उसी तरह जो पेट में यानी हमारे स्टमक में भोजन पचने के बाद जो भोजन बचा उसे क्या कहते हैं, काइम। अब काइम जो होता है अब क्या जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत में भी बहुत भाग होता है, इसके को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके लिए उसके बाद कहा जाता है, बड़ी आंत ये वाला जो दिख रहा है, बड़ी आंत में जाता है खाना। उसके बाद सब यहाँ पे डाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में क्या देखेंगे, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक